दादी से मिलने से पहले हम तीनों को आपस में अपनी बातें मैच कर लेनी चाहिए ताकि कोई गड़बड़ ना हो। वैसे ही वो कल से पता नहीं कैसे कैसे सवाल पूछे जा रही हैं। तो सफाई में मैंने भी उन्हें बता दिया कि पूर्वा भाभी के जाने के बाद मैंने तुम्हें प्रपोज किया और पहले तुमने थोड़े बहुत नाटक दिखाए, फिर हाँ कह दी और उसके बाद ना कह दी। अभी तूने तो हाँ बोला था ना। अंकल मैं संजू के साथ शादी नहीं करूंगी। क्यों? पहली चीज तो ये अंकल कि मैं एक डॉक्टर हूँ, अरे तो वो भी तो आधा डॉक्टर है। पर ये 5 बार एमबीबीएस फेल है। और आप ही बताइए, 5 बार एमबीबीएस फेल संजू के साथ ना मेरा कोई मैच है और ना ही। क्या लगता है तुझे पंसारी की दुकान पे खड़ी है या हलवाई की दुकान पे खड़ी है? बताशे नहीं माल को ये खाऊंगी। शादी तो तुझे करनी पड़ेगी, समझी? मैं फिर कह रहा हूँ वेदांत, हम लोग मैनेज कर लेंगे, तुझे कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। जानता हूँ सुमित कि तू सब मैनेज कर लेगा, थोड़ा मुझे मैनेज करने दे, मुझे जाने दे। वेदांत, मैं चाहता हूँ कि पूर्वा भाभी जल्दी तेरे साथ हो। पता नहीं सुमित, जिंदगी भर अकेला रहा हूँ। कुछ टाइम के लिए तो लगा था कि तू छोड़ ये सब बातें, सब ठीक हो जाएगा। संजू सुना, हमारी होने वाली बहू को संगीत सुना। डॉक्टर वेदांत को रिपोर्ट्स हाथ में दे दी जिसमें ये मेंशन किया गया है कि बच्चे में कोई प्रॉब्लम है। और डॉक्टर वेदांत ने मुझे ये भी कहा है कि दी की एमनियोटिक फ्लूइड टेस्ट करवानी है और रिपोर्ट्स में जो आने वाला है वो तो हम सबको पता ही है। इसके बाद होगी डॉक्टर वेदांत की दुनिया खत्म। बेबी, इतना कमीना हूं नहीं मैं कि ये सबूत तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल करता, पर क्या करूं, फिर से पलटी मारकर तुमने कमीनेपन की हद पार कर दी। अरे वाह, अब तो हमारी जोड़ी बराबरी की हो गई ना बेबी। बस डर लगता है कि ये सबूत कहीं मेडिकल काउंसिल तक ना पहुंच जाए और तुम्हारा मेडिकल लाइसेंस ना छिन जाए। इससे अच्छा तो यही होगा ना कि तुम इस 5 बार एमबीबीएस फेल से शादी कर लो और जीवन रेखा संभालो। मेरा लाइसेंस कैंसिल करवाओगे? माय डियर संजू, शायद आप लोग ये जानते नहीं हैं कि आप लोगों ने कितना बड़ा कांड किया है। आप लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि किसी कागज या पेमेंट पर मेरा नाम तो नहीं लिखा गया ना। तो इसका मतलब अगर सच्चाई बाहर आई तो फंसोगे आप दोनों, मैं नहीं। और रही बात जीवन रेखा को एटीएम मशीन बनाने की, तो वो किसकी वजह से बनेगी? मेरी वजह से, पंखुरी मिश्रा की वजह से। तो अंकल एक डील करते हैं। मैं जानती हूँ कि पावर ऑफ अटॉर्नी सिर्फ नाम के लिए आपने मुझसे साइन करवाई है। पूरा पैसा और प्रॉफिट तो सिर्फ आप ही रखने वाले हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो उसके लिए एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाते हैं जिसमें आप ये मेंशन कीजिएगा कि जीवन रेखा के प्रॉफिट के 50% हकदार मैं रहूंगी। फिर मैं कर लूंगी नानी मौसी से बात और हाँ कह दूंगी शादी के लिए। फिर होगी हमारी कॉन्ट्रैक्ट वाली शादी। डन? मिला ना, अबे हाथ पड़ा। कुछ बात बनी? जी, जो रिपोर्ट्स रिकॉर्ड से डिलीट हुई थी वही मिल गई हैं, वो भी डॉक्टर भंडारी के लॉगिन आईडी से। चलो, ये डिब्बा किसी काम तो आया। पिछले साल मिला था। जीवन रेखा में 30 साल पूरे करने के लिए। उसी दिन वैद्य जी आपको इस परिवार में लेकर आए थे। तीस साल पहले जहां से शुरू किया था, आज 30 साल बाद वक्त ने वहीं लाके खड़ा कर दिया। तब भी अनाथ था वो, और आज भी वो। उस घर में वैसे भी दादी के सिवा कोई आपका अपना नहीं था। और आज दादी ने भी मुझे पराया कर दिया। इसे कहते हैं अपना, जो चाहे कितनी भी दूर हो अपनों का दर्द महसूस कर ही लेते हैं। बात करो।
पूर्वा, वेदांत, घर में कितना कुछ हो रहा है। संजू और पंखुड़ी शादी करने वाले हैं। पता है? आपको पता है, शादी के बाद दादी पंखुड़ी को जीवन रेखा सौंप रही है। जानता हूँ। जब आप सब जानते हैं तो फिर कुछ करते क्यों नहीं? क्या कर सकता हूँ मैं? वेदांत, वो आपसे सब कुछ ले रहे हैं। पूर्वा, जो मेरा है वही जा रहा है ना। जो मेरा है ही नहीं उसके बारे में क्यों फिक्र करूं? 30 साल पहले जिस परिवार ने मुझे पहचान दी थी, आज वही मेरे साथ नहीं खड़ा। जो पाप किया है उसी की सजा काट रहा हूं। तभी तो तुमसे दूर हूं और तुम्हारी माफी के लिए तड़प रहा हूं। बहुत कोशिश करती हूँ वेदा, पर नहीं कर पा रही। पूर्वा, जो हुआ उसे ना तो भुलाया जा सकता है और ना ही उसकी कोई माफी। शायद वक्त हम दोनों के बीच की दूरी कम कर दे और तुम मेरे पास। तो तुम संजू से शादी करना चाहते हो? एक अच्छी डॉक्टर हो, फिर भी MBBS फेल से शादी करोगी? अजीब बात है। जानती हो ना, शादी करना सिर्फ 7 फेरे लेना नहीं होता। शादी के बाद 2 इंसान कंधे से कंधा मिलाकर जीवन में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में 2 इंसान बराबरी के होने चाहिए। तुम्हारी और संजू की कोई बराबरी नहीं है। नानी मौसी, प्यार में सब बराबर होता है। और सच बात तो ये है कि मैं संजू से बहुत प्यार करती हूँ। सुन लिया? मंजुला, तुझे कुछ पूछना है? पंखुड़ी, सोच के जवाब देना। अगर गैस पर तुमने खाना चढ़ा रखा है, बाथरूम में नल से पानी बह रहा है, कमरे में बच्चा रो रहा है और दरवाजे पर कोई खड़ा है, तो ऐसी परिस्थिति में तुम क्या करोगी? माँ जी, सबसे पहले बच्चे को संभालना जरूरी है। बाकी के काम तो देरी से भी हो सकता है ना। अम्मा, मुझे जवाब मिल गया। सच कह गए हैं लोग, स्त्री का त्रिया चरित्र कोई नहीं पढ़ सकता। खिल गई लड़की। मंजुला और अम्मा काफी खुश लग रही हैं। तो ठीक है, फिर मैं वेदांत और वकील साहब को बुला लेती हूँ। खुश रहो, जीते रहो। जो करने आया पहले वो कर ले। वकील साहब, जो ट्रांसफर डीड है ना, वो वेदांत को दे दीजिए। जी।
बाद से जीवन रेखा मिस पंखुड़ी देखेगी, लेकिन लीगली उनका ये अधिकार संजीव त्रिपाठी से शादी के बाद ही होगा। वकील साहब आइए। पंखुड़ी, तुमने हमेशा से दादाजी की विद्या और उनके दिखाए हुए रास्तों पे चलने की कोशिश की है। आई होप तुम्हारे साथ जीवन रेखा खूब तरक्की करे। तुम दादाजी के संस्कार और सपनों को ऊंचाई तक ले जाओ, जैसा आज तक तुमने किया। बाबूजी, मैं सच जानने के बाद भी चुप हूं। पता है क्यों? क्योंकि इस बारे में मैंने बहुत सोचा कि जिस परिवार ने मेरे खिलाफ जाके इतना सब कुछ किया, उनके दिल में मेरे लिए कभी कोई जगह थी नहीं। जब दिल में जगह ही ना हो तो घर में रहकर क्या मिलेगा? चलता हूं दादी। प्लीज मेरी हेल्प कीजिए, डॉक्टर के पास ले चलिए प्लीज। नहीं रहा मेरा बच्चा, मार दिया गया उसे। लोग झूठ बोलते, धोखा देते, लेकिन धोखे में आके एक बाप अपने ही बच्चे का खून नहीं करता है वेदा। आप कर पाए क्योंकि वो आपका बच्चा था। आपको देखती हूँ तो बच्चे के लिए मेरा दर्द और भी बढ़ जाता है। कोई डॉक्टर को बुलाओ। खुश रहो। भैया आज बहुत खास दिन है। जीवन रेखा को उसका हेड मिल गया और हमें हमारी बहू मिल गई है। नई जिम्मेदारियों को बड़े अच्छे से संभालना। चलो अभी जल्दी से सबका आशीर्वाद ले लो। जीती रहो। उम्मीद है परिवार के सारे सदस्यों की गरिमा का मान रखोगी। क्या मम्मी, ये तो टिपिकल सास वाला आशीर्वाद हो गया। पंखु, अब तुम परफेक्ट बहू बनने की ट्रेनिंग शुरू कर दो। आओ। खुश रहो बच्चों। खुश रहो, खुश रहो। वैसे आशीर्वाद तो तुम्हारी बहन को भी दिया था कि बरकत, बुद्धि और चरित्र ये सब मिलाकर एक अच्छी बहू बनती है। बरकत और बुद्धि ना भी हो ना तो भी चलेगा, लेकिन बिना चरित्र के ना बाबा ना। नरेंद्र, अरे मैंने आशीर्वाद के लिए कहा था, ये कथा सुनाने के लिए नहीं। इसीलिए कहता हूँ ये सास बहू के सीरियल जरा कम देखा करो। पंखुड़ी, इसका मतलब तुम्हें... कोई बात नहीं चाचा जी, आज से आप सब मेरे अपने हैं और मुझे अपनों की बात का बुरा नहीं लगता। बस बस एक तो मुझसे पहले शादी करो, ऊपर से आशीर्वाद भी चाहिए इसको। अम्मा, कल वकील के पास जाकर पेपर्स के बाकी काम करवा दूंगा। हाँ, तो उसके बाद एक कॉपी मुझे भी दे देना। कमाल है अम्मा, अब तो बदल जाओ। उस गुदरी लाल पर हमेशा यकीन किया,
और अपने सगे बेटे पर आज भी यकीन नहीं है। ऐसा नहीं है रमेश, इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर है और मैं वही कर रही हूँ जो अपने पति से सीखा है। सब खुश हैं, सबको कुछ ना कुछ मिल गया, लेकिन मेरे वेदांत का क्या? अरे क्या हुआ? वो गाड़ी से आवाज आ रही है। अरे आओ जल्दी। इन्हें अस्पताल लेके जाओ। डॉक्टर वेदांत, पछतावे का बोझ उठाएगा ना तो जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा। जरूरी ये है कि अपनी गलती से कुछ सीखे और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे। आप लोग प्लीज गो इनसाइड। देखिए, आप प्लीज रिलैक्स रहिए, आप आराम से लेट जाइए। आपके हस्बैंड को कोई नंबर? एक नंबर लिखिए फटाफट, इनके हस्बैंड को कॉल कीजिए, बोलिए। अगर अभी बच्चा नहीं हुआ तो दोनों की जान जा सकती है। बच्चे की पोजीशन उल्टी हो गई है। नाड़ी देखे आप कैसे? देखिए, नाड़ी शास्त्र कभी गलत नहीं होता। चिंता मत कीजिए, केस बस थोड़ा सा मुश्किल हुआ है। आपको मुझ पर भरोसा करना होगा। देखिए, मुझे आप लोगों की मदद चाहिए। प्लीज गाड़ी को कवर कीजिए ना। आप डीप ब्रीदिंग कीजिए। अरे वाह, डॉक्टर वेदांत ने तो चमत्कार कर दिया। कहाँ है सोनाली? मैं हूँ सोनाली का हस्बैंड। हाँ, ये सोनाली, आपने जो किया है उसकी कीमत तो नहीं लगाई जा सकती, लेकिन फिर भी अगर मैं कुछ कर सकूं तो बताएं। आप बस इनका ध्यान रखिए और हाँ, बच्चों को अच्छी परवरिश और अच्छे संस्कार दीजिए। जी, मेरे लिए वही सबसे बड़ा इनाम। कैसे भी करके दी को ये कन्विंस करना होगा कि हम नानी का तीर्थ यात्रा से वापस लौटने का वेट नहीं कर सकते। समझ गए ना? क्योंकि जब मेरी बात होगी तो वो 1000 ताने मारेंगी, सवाल भी करेंगी, पर हमें उनके सामने बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करना है। संजू। यस मैम, पर तुम मुझे सिर्फ ये कहने के लिए यहाँ तक आई हो? सिर्फ कहने के लिए नहीं, समझा रही हूँ कि हमें पूर्वादि के सामने साथ रहना होगा ताकि हमारी बात पे वजन और बढ़ जाए। समझे? चले? चलो। आप भी सोच रहे होगे ना
कि मैं सुबह सुबह कहाँ चली गई? एक नए दिन की नई शुरुआत, खुशखबरी के साथ। देव, हम दोनों शादी कर रहे हैं।